दोस्तों नमस्कार, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। माय नेम इज एसपी जोशी और स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग नानू की सानू में। और बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन सहयोग आप लोगों का मिल रहा है, उसके लिए ढेरों आभार, धन्यवाद। और साथ ही निवेदन उन नए साथियों से जो मेरे यूट्यूब को देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे भी अनुरोध है कि वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि थोड़ा सा हमें भी उत्साह मिले अपने क्षेत्रीय समस्याओं को, क्षेत्रीय चीज़ों को यहाँ पे रखने के लिए। खासतौर पे मैं विशेष रूप से यही कहता हूँ कि अपने क्षेत्र की चीज़ों के लिए मैं ज़्यादातर प्रयास करता हूँ कि क्षेत्रीय चीज़ों को यहाँ पे रखा जाए, क्योंकि सोशल मीडिया आज का मेरे हिसाब से एक बहुत अहम कड़ी बन चुका है। और सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम एक दूसरे से बहुत बेहतरीन तरह से जुड़ पा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन कम से कम अपनी बातों को रखने का एक माध्यम हमारे पास है ही है। तो दोस्तों, मैं हमेशा एक ज्वलंत मुद्दे के साथ में हमेशा प्रयास करता हूँ कि जब भी मैं आऊँ तो एक ज्वलंत मुद्दे के साथ मैं आपके साथ बात रखूँ, आपके सामने बात रखूँ, और आप उस मुद्दे के साथ में चर्चा भी करें। और व्यवस्थाओं के लिए जो अगर कहीं पे आपकी ऐसी जगह है कि आप अपनी बातों को और बढ़िया तरीके से आगे पहुंचा सकते हैं, तो वो भी पहुंचा सकें, क्योंकि याद दिलाना मेरा काम है और परिस्थितियों का निर्माण करना हम सब का काम है। मैं याद दिला रहा हूं कि हमारे क्षेत्र में पर्यटन के रूप में या स्वरोजगार के रूप में या मान लीजिए कि आप हमारे यहाँ कनेक्टिविटी के रूप में न तो उस महीने की सड़कें हैं, न उस महीने का कोई पर्यटन है, न उस महीने में हमारे यहाँ कोई स्वरोजगार की कल्पनाएं अभी हैं। यदि किसी ने रोज़गार खोल भी रखा है तो रोज़गार अपने दम पर खोल पा रहा है। सरकार का उसमें कोई भी अभी तक ऐसा कुछ विशेष रोल नहीं भी है। और यदि सरकार प्रयास करे तो कहीं ना कहीं पलायन को भी चोट दी जा सकती है, ऐसी बात है कि नहीं दी जा सकती है। मैं खुद कह रहा हूँ कि मेरे दो भाई, एक स्वरोजगार के रूप में गाड़ियाँ देख रहा है, अपनी गाड़ियाँ चलवा रहा है, और एक ने अपने घर में ही अपना कारोबार अभी शुरू किया, जहाँ पे एक जनरल स्टोर, एक चक्की, और ये मतलब अपने लिए कुछ ना कुछ एक व्यवसाय शुरू कर चुका है। तो मुझे पता है कि घर में उतनी कमाई नहीं होगी जितनी आदमी की इच्छा होती है, लेकिन इच्छा इंसान की कभी पूरी होती भी नहीं है। सच्चाई बताऊँ आपको कि ये भी सच्चाई है। फिर भी प्रयास है कि कम से कम मैं तो इतना जानता हूँ कि दिल्ली, एनसीआर, ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून आदि में या कोटद्वार में खर्चा उतना ही है, कमाई लगभग बहुत ज़्यादा अंतर होता है कि तो उस जिस हिसाब से कमाई होती है उससे दुगने खर्चे यहाँ पर हैं। यानी कि किसी को जो अगर 1 लाख रुपये तनख्वाह मिल रही है, सैलरी मिल रही होगी, तो 1 लाख वाला अपना गुजारा नहीं कर सकता, जबकि एक गांव में सिर्फ 10,000, 15, 20,000 रुपये जो अगर मिल जाए आदमी को, एक कन्फर्म व्यवस्था मिल जाए, तो मुझे लग रहा है कि 20 में से 22 बचेंगे। अब वो देखो, कैलकुलेशन आप कीजिए कि कैसे बचेंगे, वो तो आपको पता होगा। क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ें आदमी के अंदर नहीं होनी चाहिए, एक गलत दोस्ती, और एक जो मैंने अपना वो आकलन किया, और एक कोई व्यसन, यानी कि किसी भी चीज़ का आदी नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग एंजॉय ना करें, नो प्रॉब्लम एट ऑल, एंजॉय भी करें, लेकिन इतना मतलब कि व्यसन के रूप में रोटी भी ज़्यादा खाए, रोटी भी हद से ज़्यादा खाएंगे तो उससे भी नुकसान ही होता है, कहने का मतलब ये है। तो इन चीज़ों का ख़ास तौर पे तो मैं यही कह रहा था कि आज जो ज्वलंत एक इसमें विषय में मैं देख रहा था कि आज अखबार में न्यूज़ आई हुई थी कि कुछ 8 एक घाटियों में जो है झील का निर्माण होगा, और फिर वही दुखद, वही हमेशा की तरह वही रोना कि उसमें ताल घाटी या त्योड़ों घाटी का नाम कहीं नहीं है। जबकि क्षेत्रीय जो हमारे नेता है, या क्षेत्रीय जो हमारे एक कद्दावर नेता कहूँगा, एक बड़ी पार्टी के श्री महावीर कुकरेती जी,
उन्होंने एक बेहतरीन प्रयास करके सर्वे तक करवाया है उस क्षेत्र में, लेकिन उस क्षेत्र में कमियां क्या है यह भी पता नहीं चला है, उसका नाम क्यों नहीं आया है वह भी पता नहीं चल पाया है। तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के साथ में कहीं ना कहीं तो गड़बड़ मामला चल रहा है, यानी कि ताल तेड़ो घाटी के साथ में सौतेला व्यवहार तो चल ही रहा है हमेशा की तरह। फिर कहूँगा कि यहाँ पर ना तो कोई, यहाँ तक कि कोई ना तो कोई वोट मांगने आता है, या उनको पता है कि ये वोट मेरे हैं, या उनको ये पता है कि ये वोट तो मिलने ही नहीं है। दो ही इशू हैं। तो कोई भी नहीं आता उस क्षेत्र में, इसलिए नहीं आता कि उस क्षेत्र में या तो उनको ज़रूरत नहीं हमारे क्षेत्र की, या उनको पता है कि ये क्षेत्र कहाँ जा रहा है, क्या कर लेंगे, ये भी कारण हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इन चीज़ों में जो स्थानीय हमारे जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय नेता हैं, उनको अपने अपने स्तर पर बातों को उठाना तो चाहिए। हम सोशल मीडिया में उठाएंगे, ठीक है, हमारे पास सोशल मीडिया एक हथियार के रूप में तो है, इस पर तो नो डाउट अबाउट इट, सीधी सी बात है। मैं बताऊँ आपकी, इसमें कोई भी हमें कोई संदेह नहीं है कि सोशल मीडिया, आज हम सोशल मीडिया का यूज़ करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन आगे तभी फ़ायदा है इसका जब उसका हम सदुपयोग कर पाए और अपनी बातों को हम सही जगह तक पहुंचा सकें। रोज़ बोलने से, रोज़ लिखने से भी कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ज़ोरदार तरीके से जो अगर सबके सब एक साथ लिखेंगे तो क्यों नहीं कुछ होगा। सिर्फ महावीर मामा जी कहेंगे और हम नहीं कहेंगे तो मुझे लग रहा है कि यह भी न्यायोचित नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने प्रयास किए थे, लेकिन उस पर जो अगर पब्लिक रिएक्शन सही करके बढ़िया करके आता, पब्लिक उनके साथ में वहाँ जाके जहाँ वो 4 आदमी थे, और जो अगर पता चलता 400 आदमी इकट्ठे हो जाते कि वाकई में हमें ये चाहिए, तो क्यों नहीं चीज़ें मिलती। आपको एक चीज़ बता दो कि नेता को और अधिकारी को सिर्फ पब्लिक से या तो प्यार पब्लिक के प्यार से डर लगता है या पब्लिक के गुस्से से डर लगता है। तो इन चीज़ों के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि इस डर में कौन कैसे जी रहा है और कौन कैसे रह रहा है। तो मेरा एक ही अनुरोध हमेशा फिर वही कि अपने क्षेत्र के प्रति आप सभी लोगों को जागृत होना पड़ेगा, अब सभी लोगों को जागना पड़ेगा। मैं पहले भी यही कह चुका हूँ कि हम लोगों ने 50+ हो चुके हैं, अपने लिए हमने जितना जीना था हम जी लिए हैं, अपने मतलब जो हमने जो असली जो ज़िंदगी, जब हमने जो कष्ट झेलने थे या जो भी करना था वो चीज़ हम झेल चुके हैं। अब आगे क्या है, आगे तो एक ढलती उम्र होती है, इसके बाद में आगे क्या है ये तो है, लेकिन हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं, क्या दे सकते हैं, ये कम से कम अच्छी सोच तो दे सकते हैं। हमें गंगा बगुड़ से बिदासने के लिए लड़ रहे हैं, या मैं सच बताऊँ आपको कि बोल बहुत सालों से रहे हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स कभी बना ही नहीं उसका। डॉक्यूमेंटेशन तो होना चाहिए था कम से कम, जो मान लीजिए कहीं पत्र व्यवहार होते हैं। इतने ग्राम सभाएं हमारे न्याय पंचायत नौगांव में, न्याय पंचायत किमसार में, न्याय पंचायत मागतर, न्याय पंचायत तुम्हारा नीलकंठ में, इतने सारे गांव हैं, इतने सारे प्रधान हैं। मैं आपको पर्सनल रूप में बता रहा हूँ कि मैंने इन सब गाँव के प्रधानों को एक लेटर उनके व्हाट्सएप पे भेजे कि कृपया करके अपने अपने गांव में प्रस्ताव पास करके और कम से कम बीन नदी से बिदासी तक के लिए व्यवस्था के लिए लिखा जाए। ये उनकी आत्मा जानती कि उन्होंने कितनों ने लिखा होगा। उनका कार्यकाल भी खत्म हो रहा है लगभग। 4-5 प्रधानों ने सिर्फ हाँ आश्वासन किया था। मुझे नहीं पता कि उन्होंने अपनी मीटिंग में रखा भी कि नहीं रखा, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास ऐसे कुछ रिपोर्ट आई ही नहीं। तो जब तक हम सब एकत्रित नहीं होंगे, इकट्ठा नहीं होंगे, तो भाई लोगों मान के चलो आप लोग कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ बोलते रहेंगे। चौराहे में तो बहुत भयंकर बोलते हैं, चौराहे में तो बहुत ज़्यादा, लेकिन जो हमें जब बोलने का टाइम होता है, जब हमें खड़ा होना पड़ता है, कहीं किसी के साथ में खड़ा होना पड़ता है, तो वहाँ पे टांग ज़्यादा खींचेंगे काम करने वालों की। और जो यही चीज़ें हैं कि राजनीति के कारण से हमारा क्षेत्र लगभग गर्त में जा रहा है। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि
इस क्षेत्र के लिए, क्षेत्र के प्रति और अवश्य सोचिए। और ताल घाटी से में क्यों झील का निर्माण नहीं हो पाया, इस पर बात अवश्य कीजिएगा, क्योंकि यह कोई छोटा मामला नहीं है। यह पर्यटन से भी जुड़ा हुआ है, स्वरोजगार से भी जुड़ा हुआ है और क्षेत्रीय जो कनेक्टिविटी से भी जुड़ा हुआ है। तो यही मेरा कहना था। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नानू किसानों के कल के ब्लॉग में मिलते हैं पुनः। तो जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय यमकेश्वर, जय ताल।